पहुंचेंगे केदारनाथ। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित केदारनाथ दौरे की तैयारियों का समीक्षा भी करेंगे। देवस्थानम बोर्ड पर गरमाई सियासत। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की उठ रही मांग पर आम आदमी पार्टी करेगी प्रदेश भर में प्रदर्शन। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहितों में नाराजगी। पीएम सीएम के विरोध की चेतावनी से सकते में सरकार। तीर्थ पुरोहितों को भांपने में जुटे मंत्री। विधानसभा चुनाव 2022 के आते ही सरगर्मियां हुई तेज। उत्तराखंड में बढ़े 30,000 मतदाता। युवाओं को वोटर बनाया सबसे बड़ी चुनौती। उत्तराखंड में बढ़े कोरोना मरीज। मंगलवार को 7 नए संक्रमित मिले। 151 हुए सक्रिय मरीजों की संख्या। देवभूमि के बाजारों में दिखा त्योहारी उल्लास। ग्राहकों की उमड़ी भीड़। जमकर की खरीदारी। धनतेरस पर ग्राहकों से गुलजार रहे बाजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं भद्रा पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देहरादून से खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रस्तावित केदारनाथ दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास देहरादून पहुंचेंगे और सीएम धामी के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं आपको। शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही 6:30 बजे की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री 6:30 बजे पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून और बीजेपी कार्यालय में आयोजित दीपावली पूजन में प्रतिभाग भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केदारनाथ धाम आज पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित केदारनाथ दौरे की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे और इसके साथ ही आज केदारनाथ धाम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तीर्थ पुरोहितों को मनाने भी जाएंगे। जिस तरह से आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ धाम में पंडे और पुरोहितों में नाराजगी देखी जा रही है, जिसके चलते आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुरोहितों को मनाने में भी जुटेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही तैयारियों का जायजा भी लेंगे। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी तीर्थ पुरोहितों ने दी है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरह से पुरोहितों में नाराजगी देखी जा रही है, क्या इसे एक सियासी समीकरण भी कह सकते हैं कि पुरोहितों को मनाने में भी जो मंत्री हैं वो जुटे हुए हैं? बिल्कुल वरना आपने सही कहा। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो इस वक्त वो देहरादून से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 5 तारीख को केदारनाथ का दौरा है, उससे पहले किस तरीके की तैयारी केदारनाथ धाम में की गई है, इसकी वो समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और साथ ही साथ जो पुरोहित हैं जो कि देवस्थानम बोर्ड के विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पूर्व देखा होगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उनको केदारनाथ धाम में दर्शन नहीं करने दिए गए, वापस उन्हें बिना दर्शन के लौटाए गए। तो कहीं ना कहीं इन सब गतिविधियों को लेकर के राज्य सरकार काफी चिंतित है वरना। और चूंकि अब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के 2 ही दिन शेष रह गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार काफी हद तक बैकफुट पर है। और जिस तरीके से तीर्थ पुरोहितों के तेवर देखने को मिल रहे हैं, 3 तारीख को उन्होंने, आज ही उनका केदारनाथ कूच का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब 5 तारीख को जो कार्यक्रम होगा तो उसमें भी वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे हैं। वहां पर तीर्थ पुरोहितों से भी उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा कार्यों की भी समीक्षा करेंगे और इसके बाद फिर करीबन दोपहर 12 बजे वो मुख्यमंत्री आवास देहरादून में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद फिर अधिकारियों के साथ उनके दिवाली मिलन का कार्यक्रम है, वहां पर भी वो प्रतिभाग करेंगे, शासकीय कार्य को निपटाएंगे और फिर देर शाम करीबन 6:30 बजे के करीबन जो बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है देहरादून में बल्लभी रोड में स्थित, वहां पर भी वो पहुंचेंगे। वहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भाजपा की तरफ से आयोजित किया गया, तो इसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। तो कुल मिलाकर के वरना ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जो तीर्थ पुरोहितों की जो नाराजगी है उसको लेकर के काफी संजीदा है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी से राज्य सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अंकित, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है 5 नवंबर को, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, अभी वो केदारनाथ धाम पहुंचे थे और पुरोहितों को मनाने की कोशिश भी कहते, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत
को गो बैक नारे के साथ उन्हें वापस कर दिया गया। इसके साथ ही सुबोध उनियाल का स्वागत किया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए वरना इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्हीं के ही शासनकाल में देवस्थानम बोर्ड बनाया गया और वो लगातार देवस्थानम बोर्ड की पैरवी करते हुए नजर आए। हालांकि जो भीतर की बात करें तो बीजेपी के ही कई मंत्री विधायक हैं जो इसके विरोध में हैं और कहीं ना कहीं मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में भी वो इस बात को कहते हैं। तो जो तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी नाराजगी सीधे तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत से है। और अभी आपने खुद बताया कि कल आपने देखा कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल वहां पर पहुंचे थे। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वहां केदारनाथ धाम में पहुंचे थे, वो दर्शन करके आए। स्वास्थ्य मंत्री हैं, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, वो वहां पर दर्शन करके आए। तो यानी कि तमाम चीजों से ये पता चलता है कि सीधे तौर पर जो तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हीं के ही शासनकाल में देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था। तो कुल मिलाकर के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका लगातार देवस्थानम बोर्ड को लेकर के विरोध है और लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोध में उनका प्रदर्शन देखने को मिला। और यही वजह है कि अंकित, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर को दौरा है केदारनाथ धाम में और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, तो जिस तरह से पुरोहितों ने, पंडों ने पहले ही बोल दिया है कि वो पुरजोर विरोध करेंगे, तो क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनकी मांगों को मानेंगे या उनकी मांगों को रखेंगे? क्या अगर उनकी मांगों को नहीं रखा जाता है तो क्या वो फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे तीर्थ पुरोहित, या फिर अगर मांग रख लिया जाता है तो क्या वो संतुष्ट होंगे? देखिए वरना ये अभी काफी असमंजस वाली स्थिति राज्य सरकार के समक्ष है। अगर देखिए अगर वो देवस्थानम बोर्ड को भंग करते हैं तो वो अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जाते हैं। हालांकि कांग्रेस इसको लेकर के कह रही है कि जब अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो इसको देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देंगे। लेकिन अभी मौजूदा जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो इस तरीके से साफ तौर पर नहीं कह पा रहे हैं और एक कमेटी पे कमेटी गठित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर के असमंजस में, और चूंकि अब चुनावी साल है और खुद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम में आने वाले, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये बड़ी चुनौती हो जाएगी। करो या मरो की स्थिति में इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिख रहे हैं। ऐसे में दूसरी बात ये भी है वरना कि जो आश्वासन है ना, उस आश्वासनों से अब तीर्थ पुरोहित मानने वाले नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा था कि हम आपकी जो मांग है वो करीबन 30 अक्टूबर को मान लेंगे। तो 30 अक्टूबर का भी समय चले गया है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, यही तो मेन जो बात है यहीं पर आके अटक जाती है कि उन्हें सांत्वना ही दी जा रही है, उन्हें संतुष्टि का एक आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर एक बड़ा सवाल भी है। और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है तो ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण भी बन जाता है। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में आयोजित दीपावली पूजन में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर देहरादून से है। अब 100% क्षमता के साथ हो सकेगी रैलियां। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, शादी समारोह में हटाया गया भीड़ पर प्रतिबंध और धार्मिक आयोजन करने पर भी पूरी तरह से छूट मिल गई है। कोचिंग संस्थान भी 100% क्षमता के साथ अब संचालित होंगे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, धार्मिक आयोजन करने पर भी छूट मिल गई है। जैसा कि पहले कोरोना काल को लेकर के एक समय सीमा और एक सीमा तय कर दी गई थी और कोचिंग संस्थान कोरोना में बंद हो गए थे, तो अब उनको पूरी तरह से छूट मिल गई है। शादी समारोह में भी जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया गया है। धार्मिक आयोजन करने पर भी छूट दी गई है और इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों पर भी जो लगी हुई प्रतिबंध था वो भी हटा दिया गया है। कोचिंग संस्थान अब पूरी तरह से खुल सकेंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, अब 100% क्षमता के साथ कोचिंग संस्थान और शादी समारोह को खोल दिया गया है और जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया गया है। देहरादून से खबर है, देवस्थानम बोर्ड पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग उठ रही है। मांग पर आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी और इसके साथ ही आज सभी 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन किया जाएगा। केदारनाथ धाम जाएंगे कर्नल अजय कोठियाल और तीर्थ पुरोहितों के हक में अपनी आवाज भी पुरोहितों की आवाज में मिलाएंगे। कर्नल अजय कोठियाल ने पीएम को लेकर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द देवस्थानम बोर्ड को भंग करे। तो खबर यहां पर आपको देहरादून से बता रहे हैं, कर्नल अजय कोठियाल ने प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द देवस्थानम बोर्ड को भंग करे। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड को लेकर सियासत गर्मा गई है और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग फिर से उठने लगी है। मांग पर आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी और 70 विधानसभाओं में ये प्रदर्शन किया जाएगा। तीर्थ पुरोहितों के हक में कर्नल अजय कोठियाल आवाज उठाएंगे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, आज प्रदेश भर में आम आदमी प्रदर्शन करेगी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी केदारनाथ दौरा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है और पूरे 70 विधानसभाओं में वो प्रदर्शन करेगी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की। बिल्कुल वरना आपने सही कहा, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड के विरोध में लगातार जो विपक्षी दल हैं वो भी तीर्थ पुरोहितों के समर्थन में है और आज इसी के तहत जो आम आदमी पार्टी है वो राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं कर्नल अजय कोठियाल, वो भी केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। वहां पर भी उनकी तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात होनी है और कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों की वो आवाज उठाते हुए नजर आएंगे वरना। और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करेगी तब तक वो तीर्थ पुरोहितों के समर्थन में आंदोलन करती रहेगी। और अब से थोड़ी देर में कर्नल अजय कोठियाल भी केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले हैं, वहां पर उनकी तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात का कार्यक्रम है। अंकित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर देहरादून से बता रहे हैं, पीएम मोदी जल्द करे देवस्थानम बोर्ड को भंग, कर्नल अजय कोठियाल ने ये बयान दिया है। देवस्थानम बोर्ड पर सियासत फिर से गर्मा गई है और भंग करने की मांग आम आदमी पार्टी की ओर से उठाई जा रही है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक।
दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, राज्य में 80 लाख के करीब पहुंची मतदाता सूची। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग ने की मतदाता सूची जारी। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं और इसके साथ ही उत्तराखंड में 79.39 पहुंची वोटर की संख्या। 5 जनवरी को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में 79.39 पहुंच गई है वोटर की संख्या। 5 जनवरी को अंतिम वोटर लिस्ट को जारी किया जाएगा और नवंबर में वोटर पंजीकरण के लिए चलाया जाएगा अभियान। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने इस बात की पूरी जानकारी दी है। राज्य में 80 लाख के करीब मतदाता सूची पहुंची है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भेंट की। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रुपए 1800 व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 1500 रुपए, इसके साथ ही आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 1500 की मासिक मानदेय वृद्धि किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में बद्रीनाथ धाम से जुड़े बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने भेंट की और उन्हें देवस्थानम बोर्ड से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बद्रीनाथ धाम का प्रसाद भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को अंग वस्त्र भी भेंट किए।
प्रतिनिधिमंडल के समक्ष देवस्थानम बोर्ड के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी से भी वार्ता की और 4 धाम पुरोहित पुजारियों की भावनाओं से अवगत भी कराया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से इस विषय में संवाद कर रही है। हमारी सरकार जन भावनाओं को सम्मान करने वाली सरकार है। तीर्थों के पंडा पुरोहितों और पुजारियों के मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। लक्सर के इस्माइलपुर में ग्राम सभा की 7 बीघा जमीन पर एक परिवार ने रातों रात कब्जा कर गन्ने की फसल बो डाली। पता चलने पर गांव के लोगों ने मौके पर हंगामा किया। महिलाओं का कहना था कि वहां दशकों से रखे उनके उपले नष्ट कर कब्जा किया गया है। मामले में एसडीएम से भी शिकायत की गई। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस्माइलपुर में ग्राम सभा की 50 बीघा जमीन है। कई साल पहले एक परिवार ने तत्कालीन राजस्व अधिकारियों से साठगांठ कर इसमें से कुछ जमीन अपने नाम दर्ज करा दी थी। बाद में मामला कोर्ट में चला गया। 2018 में उत्तराखंड राजस्व परिषद ने जमीन ग्राम सभा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए थे और इसके साथ ही तहसील प्रशासन ने जमीन पंचायत के साहब के यहाँ कर रखी है और उससे पहले हम इसमें जीतते हुए हैं। इन्होंने पहली बार भी कब्जा कर लिया था। 2003 में हम कमिश्नर साहब के यहाँ लड़े और डीएम साहब के यहाँ लड़े और राजस्व परिषद में लड़े। इसमें जो हमारे हक में फैसला हुआ है, वहाँ से आदेश हुआ है। इसके बाद इन्होंने 2015 में आदेश हो गया था राजस्व बोर्ड से और आज 2021 चल रहा। 7 साल के बाद इन्होंने दोबारा इसमें फिर कब्जा करा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में राजनेताओं के बीच टिकट पाने और विधायक बनने की लालसा पनपने लगी है। अब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने लाल कुआं विधानसभा से अपनी दावेदारी की है। उन्होंने लाल कुआं विधानसभा से भाजपा टिकट के लिए अपनी दावेदारी की है। उनकी दावेदारी से विधानसभा में सियासी पारा चढ़ गया है। यहाँ लाल कुआं के अंबेडकर नगर स्थित अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने लाल कुआं से दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि वे 30 सालों से भाजपा में सक्रिय ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में मंडल अध्यक्ष से लेकर जिले में कई पद रहे हैं और वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का काम भी कर रहे हैं। की कहीं बहुत आगे हम बढ़ गए हैं। बहुत जल्दी हम इसका सीमा विस्तार करेंगे। इस बार ऐसी मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है और चूंकि अब समय कम है, प्रक्रिया में लाने में टाइम लगता है, इसलिए सीमा विस्तार के लिए हमें ज़्यादा चिंता नहीं है। बिंदु खत्ता राजस्व गाँव की बात आती है तो उसमें हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी और इस सरकार ने भी ठीक काम किया है, प्रयास किया है। संकल्प पत्र यहाँ लाए हैं विधानसभा में, संसद में वहाँ चर्चा की है, तो हमारे लिए ये आसान हो गया है। आगे और मेहनत करके बिंदु खत्ता को भी एक दिन एक समय आएगा, राजस्व गाँव बनेगा। समय लगता है चूँकि आप सब वन अधिनियम के तहत जो दिक्कत आ रही है उसके लिए दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।